बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी बग़ैर कुकिंग ऑयल के और बग़ैर घी के मटन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप जब इसको बनाएंगे तो यकीन करें कि आपके घर पे जो मटन नहीं भी लाइक करते वो भी इस रेसिपी को बहुत लाइक करेंगे। और अगर आप मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई खा खा के तंग आ गए हैं तो एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो चलें जल्दी से इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें 2 से 3 अदद छोटी हरी इलायची शामिल कर देंगे और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी शामिल कर देंगे और इसके साथ ही काली मिर्चें तकरीबन 10 दाने और इसके साथ 2 लाल मिर्चें शामिल करेंगे डंडी वाली और इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे इसमें। और अब जी इसमें हम लहसुन के जवे शामिल करेंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है जी ये। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से सारी चीज़ें शामिल करनी है। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम मटन शामिल कर देंगे। ये हाफ़ kg मटन है, इसको हमने वॉश कर लिया है अच्छे से। तो इस तरह से जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम मटन शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आंच है बहुत ही स्लो थी, तो अब हमने थोड़ी सी आंच हाई कर दी है और ये जो ऊपर झाग सी बनना शुरू हो गई है इसको हम ऊपर से ही रिमूव कर लेंगे और 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे जो कि हम शुरू पे शामिल करना भूल गए थे। और अब जी स्पाइसेस शामिल करते हैं। तो ½ टीस्पून नमक जाएगा और ½ टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मसाला शामिल नहीं कर रही और इसमें बिल्कुल ½ टीस्पून आपने नमक शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना। और जो लाल मिर्च है वो भी ½ टीस्पून। तो नमक मिर्च शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है इसको हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। तकरीबन जो दम वाली फ्लेम है उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे और इसको आपने तकरीबन जो है 30 से 40 मिनट के लिए पकाना है। तो जैसे ही 30 से 40 मिनट हो जाएं तो आप इसकी एक बोटी निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर तो गोश्त गल गया है तो वेरी गुड, अगर नहीं गला तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख दें। तो यहाँ पर जी हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल गल गया है और अब ये जो थोड़ा बहुत पानी बचा है इसको हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बिल्कुल भी कुकिंग ऑयल शामिल नहीं किया, ना ही इसमें हमने घी शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अपना ही इसका जो ऑयली सा टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, तो वो इसका जो मटन है इसका अपना ऑयल है वो। तो ये चीज़ जो है ये हमें रेडी करनी है। तो माशाल्लाह से हमारा जो मटन है वो रेडी हो गया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की रेसिपी बन गई है। तो अभी मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल गल चुका है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जी हम इसको चेक कर रहे हैं और ये बहुत ही गर्म है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो मीट है बन के रेडी हो गया है। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।